अमरीकी सदर ट्रंप ईरान की नई तजावीज़ से गैर मुतमईन। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरान से बातचीत हो रही है मगर आगे नहीं बढ़ रही। ईरान की नई तजावीज़ से मुतमईन नहीं। ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं, यकीन नहीं किसी नतीजे पर पहुंच सकेंगे। ईरान से मुताल्लिक 1 या 2 दिन में कुछ पेशरफ्त हो सकती है। नहीं चाहते कि ईरान के पास एटमी हथियार हों। ईरान हमसे डील करना चाहता है। ईरान की क़यादत तकसीम हो चुकी है। ईरानियों को यह भी आइडिया नहीं है कि उनकी क़यादत किसके पास है। ईरान पर हमारे पास वही 2 रास्ते हैं, उन्हें तबाह कर दें या मुआहिदा कर लें। ईरान के साथ टेलीफोन के जरिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। ईरान ऐसी चीज़ें मांग रहा है जिनसे मैं इत्तफाक नहीं कर सकता। ट्रंप की पाकिस्तान की क़यादत की एक बार फिर तारीफ। कहा, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की बहुत इज्जत करता हूँ। हम पाकिस्तान का एहतराम करते हैं और वो हमारे साथ ताउन जारी रखे हुए है। पाकिस्तान की सालिसी से मुज़ाकरात के नए दौर में दाखिल होने जा रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की खित्ते के वज़ीर ख़ारजा से राब्तों में तस्दीक। कहा, ईरान अमरीका के साथ सिफारतकारी के लिए तैयार है। ईरान इस वक्त तक मुज़ाकरात के लिए आमादा है जब तक वाशिंगटन अपना तोसी पसंदाना रवैया और धमकियां में जुबान तब्दील करे। अब्बास अराग़ची ने तुर्की, कतर, सऊदी अरब, मिस्र, इराक और अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा से राब्ता किया। व्हाइट हाउस का कहना है मुज़ाकरात या तजावीज़ की तफसीलात जारी नहीं की जाती। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है, ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही बाज़ाब्ता सालिस है। मुज़ाकरात में बहुत से मुमालिक मदद के लिए तैयार हैं। बातचीत में पाकिस्तान बाकायदा सालिस का किरदार अदा कर रहा है। ईरानी अदलिया के सरबराह का कहना है कि ईरान मंतकी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। मुसल्लत मुज़ाकरात को मुस्तरद करते हैं। ईरान ने अपनी नई तजावीज़ पाकिस्तान को जुमेरात के रोज़ भिजवाई थी। जंग जारी रखने का ट्रंप का इख्तियार खत्म। जंग मजीद जारी रहेगी या नहीं, फैसला आज कांग्रेस करेगी। कानून के तहत अमरीकी सदर 60 दिन में कांग्रेस से इजाज़त के पाबंद हैं। 60 दिन की डेडलाइन आज खत्म होगी। व्हाइट हाउस का दावा है कि आर्जी जंगबंदी की मुद्दत ना रखने का मतलब ही ये है कि जंग खत्म हो चुकी। ट्रंप इंतजामिया का कहना है 7 अप्रैल को अमेरिका ईरान के दरमियान 2 हफ्ते की जंग बंदी को बाद में लामहदूद मुद्दत के लिए बढ़ा दिया गया। 7 अप्रैल के बाद से कोई फायर नहीं हुआ। वजीर जंग पीट हेग्सेथ ने कहा, 60 दिन की पाबंदी वाली घड़ी रुक चुकी, अब कांग्रेस से इजाज़त की ज़रूरत नहीं रही। अमरीका की अपने हुर्मस में ईरान को टोल देने वाली शिपिंग कंपनीज पर पाबंदी की वार्निंग। अमरीकी महकमा खजाना ने कहा, ईरान को फीस अदा करने वाली किसी भी कंपनी को सजा दी जाएगी। उधर डेटा एनालिसिस कंपनी के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 7 बहरी जहाज आपना हुर्मस से गुजरे। हैदराबाद किंग्समैन ने PSL फाइनल की टिकट कटवा ली। इस्लामाबाद यूनाइटेड को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त। हैदराबाद के फास्ट बॉलर हुनैन शाह ने आखिरी ओवर में 6 रन्स का कामयाबी से दिफा किया और अपनी टीम को फाइनल में पहुंचा दिया। हुनैन शाह और मोहम्मद अली ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। हसन खान, साइम अयूब और आकिफ जावेद ने एक विकेट ली। हैदराबाद किंग्समैन ने मुकर्ररा 20 ओवर में 185 रन स्कोर किए। जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 184 रन बना सकी। पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान फाइनल लाहौर में इतवार को खेला जाएगा। शायकीन की बड़ी तादाद ने कदाफी स्टेडियम में मैच देखा और हुकूमती फैसले को सराहा। हैदराबाद की शानदार बॉलिंग और फील्डिंग। फास्ट बॉलर हुनैन शाह मर्द मैदान आखिरी ओवर में 6 रन बचा लिए। उधर हसन खान की सुपर फील्डिंग बाउंड्री से अहम छक्का बचाया और टीम को फतह दिलाई। PSL में रोबोट सबकी तवज्जो का मरकज। हैदराबाद किंग्समैन के सपोर्टर रोबोट में शायकीन की दिलचस्पी। रोबोट इस्लामाबाद यूनाइटेड और किंग्समैन के दरमियान टॉस में भी मौजूद रहा। हैदराबाद किंग्समैन की शानदार कारकर्दगी पर डांस करता है। ईरान जंग की लागत 25 नहीं 50 अरब डॉलर है। अमरीकी हुकाम ने मान लिया। इससे कबल पेंटागन ने कहा था ईरान जंग की लागत 25 अरब डॉलर है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, लागत ना 25 अरब डॉलर है ना 50 अरब डॉलर। अमरीका को नेतन्याहू का खेला गया जुआ 100 अरब डॉलर का पड़ा। अमरीका को 100 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका। इसराइल फर्स्ट का हमेशा मतलब अमरीका लास्ट ही होता है।
ईरान ने अमरीकी अड्डों को भारी नुकसान पहुंचाया। 8 मुल्कों में 16 अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादातर तबाही ईरान के हाथों हुई। तबाही का शिकार मकामात में हाई वैल्यू टारगेट शामिल थे। CNN ने सैटेलाइट तस्वीर भी जारी कर दी। महंगे रडार सिस्टम्स और तैयारों को निशाना बनाया गया। UAE के सदारती मुशीर अनवर करकाश का कहना है कि ईरान ने अपने हमसाया ममालिक पर जारहियत की। ईरान के किसी भी एक तरफा समझौते या इंतजाम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आलमी कानून हुर्मस की आज़ादी का जामिन है। इसराइल ने UAE में लेजर एयर डिफेंस सिस्टम नस्ब कर दिया। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक लेजर डिफेंस सिस्टम ईरान जंग के दौरान फराहम किया गया। उधर UAE ने अपने शहरियों के ईरान, इराक और लेबनान सफर पर पाबंदी आयद कर दी। हुकाम का कहना है कि फैसला खित्ते में मौजूदा पेशरफ्त की रोशनी में किया गया। अमारात के अपने शहरियों को इन मुमालिक से फौरी वापस आने की हिदायत। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $108 फी बैरल हो गई। WTI की कीमत $102 में फरोख्त जारी। गुज़िश्ता रोज़ ब्रेंट खाम तेल $126 फी बैरल तक पहुंच गया था। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमलों के बाद ब्रेंट खाम तेल की कीमतों में 40% इजाफा हो चुका। ट्रंप का यूरोप से अमेरिका दरामद की जाने वाली गाड़ियों पर टैरिफ बढ़ाकर 25% करने का ऐलान। ट्रूथ सोशल पर कहा, यूरोपीय यूनियन हमारे तयशुदा तिजारती मुआहदे की पाबंदी नहीं कर रही। आइंदा हफ्ते में यूरोपीय यूनियन की कारों ट्रकों पर महसूलात में इजाफा कर रहा हूँ और EU अमेरिका में कारें और ट्रक तैयार होंगे तो कोई महसूल नहीं होगा। वज़ीर आज़म ने 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के मामले पर आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सरबराही में तलाल चौधरी, सेक्रेटरी काबीना और कॉमर्स सेक्रेटरी कमेटी के अरकान होंगे। कमेटी आइंदा एक हफ्ता मामले का जायजा लेकर जामे रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। कोई भी मुतासरा शख्स अपनी मारूज़ात कमेटी को पेश कर सकेगा। कमेटी बिला तफरीक फ़रीक़ैन और मुतासरीन को सुनेगी। वज़ीर आज़म के हतमी फैसले तक इस्लामाबाद इंतज़ामिया और CDA कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाएंगे। मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा हो चुका। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का दावा। कहा, पन बिजली की पैदावार 6000 मेगावाट और LNG पाकिस्तान पहुंचने के बाद लोड शेडिंग मुकम्मल खत्म कर दी गई। गर्मी में आवाम की परेशानी को देखते हुए महंगी गैस खरीदना पड़ी। अमेरिका और ईरान जंग से ईरानी मईशत को गहरा धचका लगा। ईरानी हुकाम के मुताबिक अब तक तकरीबन $270 अरब का नुकसान हो चुका। सिर्फ हाइड्रोकार्बन सेक्टर को तकरीबन $53 अरब का नुकसान हुआ। अमरीकी पाबंदियों और बहरी नाकाबंदी से तिजारती सरगर्मियाँ मफलूज हुई। ईरान का बैंकारी शोबा भी शदीद दबाव का शिकार। ईरानी करेंसी रियाल भी तारीखी गिरावट का शिकार। ईरान को जंग में नुकसानात से मुतालिक खसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। तामीराती मशीनरी, सेहत और मेडिकल टेक्नोलॉजी से मुतालिक मुआहिदे। चीन के शहर में तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी की शिरकत। सैनिटर मानवीवाला और सीनियर वजीर शजील इना मेमन ने MOUs पर दस्तखत किए। तकरीब में पाक चीन 75 साल दोस्ती पर मबनी दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। सदर मुमलिकत 5 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल करके वतन के लिए रवाना। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। सूबे में अमन अमान, गुड गवर्नेंस और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, पायदार अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन इकदाम उठा रही है। फैसल करीम कुंडी ने कहा, KP की तरक्की और खुशहाली के लिए अमन नागुज़ीर है। मोहसिन नकवी का FIA हेडक्वार्टर का दौरा। FIA को आवाम दोस्त बनाने के लिए इस्लाहात का जायजा लिया।
वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी ने कहा कि उन्होंने 7वें NFC अवार्ड से इनकार किया। केपी के 1375 अरब रुपए खाए गए। पेशावर में तकरीब से खिताब में कहा केपी 150 MMCF गैस इस्तेमाल करता है, बाकी गैस पूरे मुल्क में तकसीम होती है। हम जितनी गैस इस्तेमाल करते हैं उससे ज्यादा बना रहे हैं। केपी का हक खाया जाता है। मुल्क में अप्रैल के दौरान महंगाई में इजाफे की सालाना शरह 10.9% तक पहुँच गई। वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक मार्च में महंगाई की शरह 7.30 थी। मार्च की निस्बत अप्रैल में महंगाई 2.5% बढ़ी। वज़ीर आज़म अपना घर प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ रुपए तक कर्ज हासिल किया जा सकेगा। पहले 10 साल में 5% फिक्स्ड मार्कअप और अगले 10 साल में नॉर्मल मार्कअप होगा। 25 लाख कर्ज लेने वाले अफराद को माहाना 16,499 रुपए किस्त अदा करना होगी। शनाख्ती कार्ड होल्डर और पहले से मकरूज ना होना शर्त है। और 10 मरला प्लॉट की खरीदारी या 10 मरला बना हुआ घर खरीदा जा सकेगा। ये प्रोग्राम क्या है और कर्ज कैसे हासिल किया जा सकता है, खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। पंजाब में 50,000 बेमाओं और यतीम बच्चों की माली इमदाद के प्रोग्राम का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब ने रहमत कार्ड प्रोग्राम का डिजिटल इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने कहा प्रोग्राम का मकसद मुस्तहकीन की माशी खुद मुख्तारी को यकीनी बनाना है। रवायती सियासत की बजाय अवामी खिदमत पर यकीन रखते हैं। मार्काए हक के शोहदा और गाजियों को सलाम। मार्काए हक को 1 साल मुकम्मल होने पर पुरवकार तकरीब। वज़ीर इत्तलात अता तारण ने तकरीब से खिताब में कहा मार्काए हक में कामयाबी से पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ। पाक फ़िज़ाइया ने भारतीय तैयारे गिराकर दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया। भारत ने शिकस्त के खौफ में चंद घंटों में ही जंग ना करने की दुहाई दी। तकरीब में बच्चों ने शमा जलाकर शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की मार्का हक के शोहदा के अहल खाना से मुलाकात। फातिहा खानी की मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। कराची के रिहायशी मंसूर मिर्जा और उनकी वालिदा मुसरत आसिफ बहावलपुर में शहीद हुए थे। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर। भारत के खिलाफ तारीखी जीत का जश्न जारी। अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। साहिवाल, ओकाड़ा और दीगर शहरों में रैलियां निकाली गईं। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। अफवाज पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत पर भरपूर इजहार यकजहती। मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए इत्तेहाद नागुज़ीर। मजहबी हम आहंगी और बर्दाश्त पर जोर। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का पाक फौज के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती। शहरियों का कहना है कि भारत ने 7 मई को बुज़दिलाना हमला किया। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई ने कहा है कि बानी पीटीआई को माइनस करने की कोशिश हो रही है। पार्टियां बनाई जा रही हैं। पाकिस्तान को चलाने का वाहिद तरीका इनका सबके लिए यकसा होना है। आइन की मुखालफत करने वाली ताकतों के खिलाफ सफियारा होना होगा। लाहौर में तकरीब से खिताब में असद कैसर ने कहा मजदूर को अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी देना मुश्किल हो गया। मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को दीवार से लगाया गया। सलमान अकरम राजा बोले बानी ने मजदूरों के लिए सेहत कार्ड दिया था। पीटीआई की जद्दोजहद इंसाफ मजदूर और किसान के लिए है। अपोजिशन लीडर सेनेट अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा पाकिस्तान के अमन के लिए कोशिशें काबिल तारीफ हैं। अमरीका ने मुज़ाकरात के दौरान दोबारा ईरान पर हमला किया। अमरीका का सवाल शुरू हो चुका। ईरान अब भी अपनी जगह पर खड़ा है। ग्रेटर इसराइल का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। पतंगबाज होशियार खबरदार। 2027 की बसंत के लिए नए कवायद और ज़वाबित का ऐलान। पतंगबाजी सिर्फ मजबूत और महफूज छतों पर की जा सकेगी। छतों पर गुंजाइश से ज़्यादा अफराद जमा करने की इजाज़त नहीं होगी। हिदायत पर अमल दरामद हर शहरी, इमारत मालिक और मुंतज़िम के लिए लाजिम होगा। कवायद और ज़वाबित पर अमल दरामद की डेडलाइन 30 दिसंबर 2026 मुकर्रर।
पंजाब और केपी में आज से 4 मई तक बारिशों का अलर्ट जारी। लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, सरगोदा, फैसलाबाद में बारिश मुतवक्के। एबटाबाद में भी बारिश और यालाबारी का इम्कान। भलाई इस्लाम में लैंडस्लाइडिंग, नदी नालों में तुगयानी का खदशा। रावलपिंडी में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के बायस मुलतवी। पेपर्स आज होंगे उर्दू लाजमी और जुग्राफियाई के पटरे शामिल। कराची डिफेंस में एहलकारों से बदतमीजी करने वाला पुलिस खातून अफसर का बेटा गिरफ्तार। सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। जाली नंबर प्लेट वाली गाड़ी भी बरामद। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम ने पुलिस एहलकार का गिरेबान पकड़ा और गालियां दी। जंग बंदी के बावजूद इसराइल के लेबनान पर 40 हमले। इसराइल ने दावा किया है कि उन्होंने हिजबुल्लाह के मराकज़ को निशाना बनाया। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान इसराइली हिरासत से रहा। तुर्की और यूनान का शुक्रिया। इसहाक डार एक्स पर पैगाम लिखा कि अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी है कि मुश्ताक अहमद खान को इसराइली अफवाज की कैद से रिहा कर दिया गया। यूनान और तुर्की के शुक्रगुजार हैं। ट्रंप के प्रेस डिनर पर हमले की नई वीडियो जारी। वीडियो में हमलावर कोल एलन को सीक्रेट सर्विस एजेंट पर फायरिंग करते देखा जा सकता है। हमले से एक दिन पहले एलन ने इस जगह का जायजा लिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोई सबूत नहीं है कि ये फायरिंग फ्रेंडली फायर का नतीजा थी। अटॉर्नी जनरल और FBI अपनी तहकीकात जारी रखेंगे। अमरीकी रियासत टेक्सास में छोटा मुसाफिर तैयारा हादसे का शिकार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तैयारे में सवार तमाम 5 अफराद हलाक हो गए। इनकी वजह से हम बहुत तकलीफ में हैं। फ़लस्तीन फुटबॉल फेडरेशन के सदर का इसराइली नुमाइंदे से हाथ मिलाने से इनकार। वैनकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया में फीफा कांग्रेस की तकरीब। फीफा सदर ने फ़लस्तीनी सदर को ज़बरदस्ती स्टेज पर खड़ा किया। और इटली के तारीखी शहर ब्रिक्सन में वाटर लाइट फेस्टिवल का आगाज। इमारतों और अवामी मकामात पर खसूसी लाइट के जरिए अमन का पैगाम उजागर। यूक्रेन जंग पर भी खसूसी तवज्जो।